मैं सुश्री प्रभा सारस्वत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। ज्ञान की गंगा में अवगाहन के लिए आज हम पुनः प्रस्तुत हैं। आज का विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, निबंधकार, आलोचक और चिंतक हैं। उनका विपुल साहित्य परंपरा में आधुनिकता और आधुनिकता में परंपरा की अद्भुत मिसाल है। उनमें साहित्यकार की सहृदयता, कलाकार की सृजनशीलता, स्थापत्यकार की सुगढ़ता, मूर्तिकार के लालित्य के साथ साथ इतिहासकार के मर्मज्ञता, दार्शनिक की मीमांसा और पुरातत्ववेत्ता के सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि मौजूद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार और चिंतक हैं जिन्होंने भारतीय परंपरा का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया है और उसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य और परिवेश में देखने और समझने की साधना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को विरासत में वैष्णव संस्कार मिले थे। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रतिष्ठित था। आचार्य द्विवेदी जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 20 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा औजवलिया नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा मां का नाम परम ज्योति द्विवेदी था। द्विवेदी जी के जन्म के बाद का नाम रखा गया था बीजनाथ। उनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार पड़ा, ये एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार उनके पिता को मुकदमा लड़ने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। अचानक उन्हें कहीं से 1000 रुपए मिले। उन्हें लगा कि ये पैसे पुत्र के भाग्य से मिले हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का पुनः नामकरण किया और नाम रखा हजारी प्रसाद। द्विवेदी जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा रायपुर में और फिर बसीरपुर के मिडिल स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने संस्कृत की प्रवेशिका भी उत्तीर्ण की। बचपन में ही उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, भारत भारती, जयद्रथ वध को कंठस्थ कर डाला था। इसके बाद उनका दाखिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। उन्होंने इंटर और ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1927 ईस्वी में उनका विवाह भगवती देवी से हुआ। 7 दिसंबर 1930 को अध्यापक के रूप में उन्होंने शांति निकेतन में पदभार ग्रहण किया। द्विवेदी जी 20 वर्षों तक शांति निकेतन में कार्य करते रहे। ये काल उनकी रचनात्मकता का उत्कर्ष काल था। यहीं रहकर उन्होंने कलकत्ता की अभिनव भारती ग्रंथमाला और विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका विश्व भारती का संपादन किया। शांति निकेतन में ही वे आचार्य क्षिति मोहन सेन और रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में रहे और उनके पांडित्य, चिंतन और प्रतिभा को नया संस्कार मिला। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते थे कि शांति निकेतन पहुंचने पर उनका दूसरा जन्म हुआ है। नामवर सिंह लिखते हैं, जन्मदिन मनाते थे, उन्हें कभी नहीं देखा गया, लेकिन प्राप्ति का दिन वे बड़ी निष्ठा से मनाते थे। दूसरी परंपरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्मना ब्राह्मण थे। उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ था। ब्राह्मण धर्म की मान्यता है कि यज्ञोपवीत होने के बाद व्यक्ति दूसरा जन्म यानी द्विजत्व को प्राप्त करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आरंभ से ही परंपरा के रूढ़िबद्ध आचरण के भंजक रहे हैं और शांति निकेतन पहुंचने के दिन को अपना दूसरा जन्म भी परंपरा के खिलाफ एक जंग है और नामवर सिंह के शब्दों में दूसरी परंपरा की खोज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मान्य रूढ़िवाद परंपरा के समानांतर एक आधुनिक और वैज्ञानिक परंपरा की नींव रखी। रीतसर ने परंपरा को आधुनिकता बोध के साथ समझने में मदद की। आचार्य द्विवेदी 1950-60 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। 1961 ईस्वी में वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ चले गए। इस महान पंडित और विद्वान के साथ प्रतिष्ठा और पद छाया बनकर चले, लेकिन इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर न पड़ा। विचारों की तरह रहन सहन और पहनावे में भी
लोक तत्व की झलक दिखाई पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन कष्ट में बीता और उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा, परंतु उन्होंने इसे चुनौती मानकर स्वीकार किया और हमेशा आगे निकलते चले गए। 19 मई 1979 को द्विवेदी जी का निधन हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कालिदास, बाणभट्ट, तुलसी, कबीर, रविंद्रनाथ से बेहद प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व पर इन सभी की प्रतिछवि देखी जा सकती है। द्विवेदी जी के जीवन का आरंभ संस्कृत के पंडित और ज्योतिष के रूप में हुआ, परंतु वे हिंदी में ही लिखते रहे। उन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी और जब हरिवंश जी को दिखाया तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की और हिंदी में साहित्य रचने की प्रेरणा उत्पन्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1933 ईस्वी में हिंदी में एक लेख लिखा, वैष्णव कवियों की रूपोपासना। ये उनका पहला प्रकाशित लेख है। उनकी पहली कृति सूर साहित्य 1936 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंधों की भी रचना की, जिन्होंने हिंदी में एक प्रतिमान स्थापित किया। हिंदी में निबंध लेखन की परंपरा आधुनिक युग की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले शारदेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, बालमुकुंद गुप्त हिंदी के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना और सरोकार के प्रतिफलन थे। उनके निबंध व्यष्टि की सीमा का अतिक्रमण कर समष्टि की सीमा में प्रविष्ट होते हैं। निजता प्रत्येक ललित निबंध का गुण होता है, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की निजता लोक कल्याण और सामाजिक चिंता के रूप में प्रकट होती है। उनका निबंध शुद्ध मनोविनोद, क्रीड़ा या लीला भाव के निमित्त लिखा साहित्य नहीं है, बल्कि उसमें देश, समाज और खास तौर पर समाज के दलित और वंचित वर्ग की चिंता बार बार उभर कर आती है। उनके निबंधों में इतिहास भी है, विज्ञान भी है, भावना भी है, कल्पना भी है और चिंतन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।